हेलो फ्रेंड्स, फन फूड फेस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने बनाई है रसमलाई। दिवाली आ रही है तो अगर कुछ मीठा ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने सोचा कि चलिए रसमलाई बनाते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट एंड स्पंजी बनी है। अगर आपको भी इतना ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाना है तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको अच्छे से फॉलो करिए। उसके लिए आपको एक पतीला लेना है। पतीले में आपको 1 लीटर दूध लेना है। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप अपने हिसाब से दूध कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ गया है। आपको दूध उबालते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गैस है ना उसकी फ्लेम तेज़ होनी चाहिए। अगर तेज़ नहीं होगी ना तो दूध काफ़ी देर में गर्म होगा और वो अच्छे से आपको फाड़ना है ना दूध, तो वो अच्छे से नहीं फटेगा और उसके जो रेशे होते हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, वो आपको नहीं चाहिए। तो अभी मैंने जो डाला है वो है विनेगर प्लस पानी। उसके लिए आपको 2 चम्मच विनेगर और बाकी का 4 चम्मच पानी ऐड करना है। धीरे धीरे करके ऐड करना है और फिर उसके साथ चलाइए। जैसे ही आपको लगता है कि आपका दूध फटने लगा है तो आप फिर आगे मत डालिए। लेकिन हमारे में क्या था कि दूध फटा नहीं था, तो मैंने जितना मैंने बनाया था ना उतना मैंने डाल दिया था। अब ये देखिए कि एकदम अलग अलग हो गया है। अगर आपका ऐसे अलग अलग नहीं होता है तो फिर आपके छेने अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही अलग अलग होना चाहिए। अब आपको एक पतीला लेना है जिसमें आपने जो बनाया है ना उसका पानी निकाल सकें। उसके लिए आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है। अगर आपने कॉटन का कपड़ा नहीं लेंगे तो फिर आपके जो छेने हैं ना वो बंधेंगे नहीं साथ में और आपको बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉटन का कपड़ा ही यूज़ करना है। और आपका जो पानी निकालने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने जो ये छेने हैं ना उसको अच्छे से धुल लेना है। अगर आप अच्छे से छेने को नहीं धुलेंगे ना तो उसमें खट्टापन रह जाएगा जो कि खाते वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप प्लीज़ पानी कम से कम 3-4 बार उसको धुलिएगा, नहीं तो उसका खट्टापन इतनी आसानी से नहीं जाता है। ये देखिए कितना सारा पानी है जो कि जिससे कि मैंने धुल लिया है। आप चलिए हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको एक जगह टांग कर रख दिया था जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी एक्सेस पानी है वो उसमें से निकल जाए। तो फिर मैंने अब कपड़े में से निकाल लिया है उसको। अब इसको मलने की बारी है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो ये हाथ है ना इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से अपना हाथ यूज़ करना है। आपको अपने पंजा जो होता है ना उसका नीचे वाले साइड से अच्छे से मसलना है। अगर आप अच्छे से नहीं मसलेंगे तो आपके डो में दाने दाने रह जाएंगे। फिर जब आप बनाएंगे ना तो उनके शेप जो है वो अच्छे से नहीं बनेंगे। और फिर अगर आप जब पानी में डालेंगे ना उसको तो वो फटने के भी चांसेस होते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने मल लिया है। कम से कम आपको ध्यान रखना है कि 15 से 20 मिनट तक आप उसको अच्छे से मलिए। अब इसके थोड़े छोटे टुकड़े कर लेते हैं तो शेप छोटे बड़े ना हो जाएं, क्योंकि बड़े ज़्यादा शेप अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले से ही टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं जिससे कि शेप छोटे बड़े ना हो और वो देखने में भी तो नहीं अच्छा लगता है। तो हमारे टुकड़े हो चुके हैं। अब चलिए हम लोग इसके शेप देना शुरू करते हैं। आपको शेप देते वक्त ध्यान रखना है कि आपको एकदम हल्के हाथ से यूज़ करने हैं अपने, क्योंकि अगर आप हल्के हाथ से यूज़ नहीं करेंगे तो आपके जो शेप है ना वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें क्रैक्स जितने कम से कम होना उतना सही है, क्योंकि इसमें फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे छेने तैयार हो चुके हैं। अब चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई लेनी है और उस कढ़ाई में 1 कटोरी भर के चीनी डालनी है और उसी सेम साइज़ की कटोरी से आपको 2 कटोरी पानी डालना है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि 1 कटोरी अगर चीनी होगी तो 2 कटोरी पानी होगा। तो आपकी जो चाशनी है ना वो एक तार वाली बनेगी। अब आप उसको अच्छे से चलाइए। फ्लेम जो है ना आपकी वो मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीमी। हमारे पानी में भी उबाल आ चुका है। अब बारी है कि हम अपने छेने धीरे धीरे डालें। तो अब आप एक काम धीरे धीरे करके छेने डालिए। ध्यान रखिए कि थोड़ा सा पास से ही डालें, क्योंकि ऊपर से अगर ज़्यादा तेज़ डालेंगे ना तो आप जल सकते हैं। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। हमने सारे छेने डाल दिए हैं। अब हम इनको खुला पकाएंगे।
पहले हम इनको काफ़ी देर 10 मिनट तक खुला पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इनको ढक देंगे। ढकने पे आपकी जो फ्लेम है ना वो मीडियम रहेगी, तेज़ मत रखिएगा। अगर तेज़ फ्लेम करेंगे तो छेना फट जाएगा। जब हमारा बंद करने से पहले वाला प्रोसेस है ना, उसी में मैंने पानी और मैदा मिलाया है। 1 चम्मच मैदा और 4 चम्मच पानी को अच्छे से उसका मिक्सचर बना लेंगे और पानी में ऐड कर देंगे। फिर उसको 10 मिनट तक ढक देंगे। आपका जो टोटल टाइम है ना, जो खोले का था वो था 10 मिनट, और जब आपने बंद कर दिया उसके लिए भी था 10 मिनट। तो आपके जो छेने हैं ना वो 20 मिनट में अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएंगे। हमारे छेने बन चुके हैं। अब हम छेनों को निकाल लेते हैं। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो छेना हैं वो कितने फूल चुके हैं। पहले साइज़ कितना छोटा था, अब साइज़ एकदम डबल हो गया है। तो आपके भी ऐसे ही बनेंगे अगर आप सारी की सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मेरी फॉलो करेंगे। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एक बोल चाहिए है और उसमें बर्फ़ डालिए, क्योंकि अब हम जो छेने हमारे बन चुके हैं वो गरम गरम ही ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी में डालने से क्या होता है कि जो छेने होते हैं उनमें जो खट्टापन बच जाता है वो भी सारा चला जाता है। तो आप एकदम ठंडे पानी में, बर्फ़ वाले पानी में आपको छेने में डालना है। छेनों को पानी में डले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आपको भी 10 मिनट तक छेनों को साइड में छोड़ देना है। ये हमारे छेने देखिए कितने स्पंजी बने हैं। इतना स्पंजीनेस अगर आपको भी अपने छेने में चाहिए तो सारी की सारी ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। अब एक कढ़ाई में हम दूध ले लेते हैं। तो दूध ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 1 गिलास दूध ही लेना है और उसको अच्छे से चलाना है जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। जो ये दूध है, आप सोच रहे होंगे हम लोग क्यों गर्म कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस दूध को हम गर्म कर रहे हैं रसमलाई की रबड़ी बनाने के लिए। अब इस दूध में हम लोग ऐड करेंगे वो वाला मिक्सचर जो हमने छेने को बनाते समय जिस पानी में उबाला था ना, वही वाला। अब उससे क्या होगा कि जो छेने वाला पानी था, जो जिसमें कि चीनी भी मिली हुई थी, तो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये एक ट्रिक है जिसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इससे आपके छेने और रसमलाई जो भी आप बोलना चाहें वो बहुत ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। अब इसमें आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट ऐड कर दीजिए। मुझे बादाम ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा कि चलो सिर्फ बादाम ही डालते हैं। अब जो हमारे छेने हैं उनको हम साइड निकाल के रख लेते हैं एक प्लेट में। हमने सारे के सारे छेने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग जो हैं, हम लोगों ने दूध वाला मिक्सचर बनाया था उसको अब हम लोग अपने छेने के ऊपर डालते हैं। और जब हम लोग डाल देंगे उसके बाद आपको इनको कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है, जिससे कि जो ये स्पॉन्ज है हमारे वो अच्छे से जूस को अंदर सोख लें। अगर इसमें जूस नहीं सोखेंगे तो हम लोगों को वो रसमलाई वाला फ़ील नहीं आएगा। एक बार आप ये हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, तो आप बाहर की रसमलाई खाना भूल जाएंगे। ये जो हमने रसमलाई बनाई है वो एकदम हलवाई स्टाइल बनाई है। जो आप बाहर जाते हैं, जो भी खाते हैं, तो आपका एक जो रसमलाई है पीस वो आपको बहुत ही महंगा पड़ता है। तो अब आप क्या करिए, घर में ही बनाइए और इन्जॉय करिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।